काफ़ी गरीब हैं, पिछले वर्ग के हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा दे सकें कम कॉस्ट पे और उनकी मदद कर सकें, इलाज कर सकें। बताऊँ तो मेरा भाई फिर 3 दिन यहाँ पर लगातार ड्यूटी करता है। तो ऐसे मिलके परिवार वाले जो हैं, सब अपना-अपना सैक्रिफ़ाइस देते हैं और इस तरीके से धार्मिक काम की तरह, देश के काम की तरह हम इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। पिछले तबके के लोग होते हैं, वो अपनी बीमारी बता ही नहीं पाते सरकारी अस्पताल जाके। वो डॉक्टर को बता ही नहीं पाते छोटी-छोटी चीज़ें कि डॉक्टर साहब मैंने 4 दिन से खाया नहीं, मेरे को इतनी उल्टियाँ हो गई, मेरे का पेशाब रुका हुआ है, मेरा लैट्रिन नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें हम एक कागज़ पे लिखते हैं, उस पे स्टैम्प लगाते हैं, ताकि वो कागज़ लेके जब वो सरकारी अस्पताल में जाएँ, तो उनको ज़्यादा बातचीत ना करनी। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको मंगोलपुर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जीवन चैरिटेबल हॉस्पिटल की। यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं वो यहाँ से ठीक होके जाते हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है यहाँ पे सस्ती से सस्ती दवाइयाँ मिलती है, जो मेडिसिन है वो भी सस्ती मिलती है। यहाँ से जो आता है वो निराश होके कोई नहीं गया, आता ठीक हो गया है। वैसे जीवन देना और लेना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर सुविधा के बारे में पूछे तो सारी फैसिलिटी, बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पे है। तो सबसे पहले लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं। सर, अपना एक बार आप परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रेष्ठ दुबे है। मैं एक्टिंग मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ हॉस्पिटल का। और जैसे कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हॉस्पिटल का, कि हम बहुत ही चैरिटेबल रेट पे जो लोग काफ़ी गरीब हैं, पिछले वर्ग के हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा दे सकें कम कॉस्ट पे और उनकी मदद कर सकें, इलाज कर सकें, उनको सही गाइडेंस दे सकें। तो किसी भी तरीके से हम मदद कर सकते हैं, तो वो करने की कोशिश करते हैं। इस हॉस्पिटल को बनाने में सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का है, डॉक्टर रविशंकर दुबे, जिन्होंने 35 साल पहले इस जगह की नींव रखी और तब से उनका खूब परिश्रम, मेहनत जो है इस जगह को इस तरीके से इतने लोगों तक अप्रोच कर पाया है। तो डॉक्टर साहब, मैं आज बात करूंगा, अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली बहुत बड़ी है, हाँ जी। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में नंबर 1 हॉस्पिटल का नाम दिया गया है। लोग यहाँ जो ठीक होकर मरीज जाते हैं वो कहते हैं वहाँ बहुत कम पैसे में दवाइयाँ मिलती, बहुत कम पैसे में सारे ट्रीटमेंट होते हैं, हाँ जी। चाहे वो अल्ट्रासाउंड की बात हो, चाहे वो हम आके फिजियोथेरेपी की बात, जो भी यहाँ पे सिस्टम है, जो भी चीजें हैं, हर चीज के बारे में लोग बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया इलाज है और समय पे होता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं? बहुत लंबा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी, कुछ बड़ा तो नहीं है, बस कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। रही बात मैनेजमेंट की, नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट काम है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, और इसका जवाब यही है कि हमारे परिवार के हर आदमी यहाँ 24-48 घंटे लगातार ड्यूटी करता है। एक छोटा-सा ही ऊपर चेंबर बना हुआ है डॉक्टर का, तो मैं ऊपर ही रहता हूँ और 2 से 3 दिन बाद अपने घर जाता हूँ घर वालों से मिलने के लिए। और जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरा भाई फिर 3 दिन यहाँ पर लगातार ड्यूटी करता है। तो ऐसे मिलके परिवार वाले जो हैं, सब अपना-अपना सैक्रिफ़ाइस देते हैं और इस तरीके से धार्मिक काम की तरह, देश के काम की तरह हम इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। तो क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, 24 आवर प्रेज़ेंस ज़रूरी है, 24 आवर सर्वेलेंस ज़रूरी है, 24 आवर विजिलेंस ज़रूरी है, और हर पेशेंट को ये रहता है कि जो डॉक्टर है, वो मेरे को छोटी से छोटी तकलीफ़ के लिए मेरे को आंसरेबल रहे, मेरे को गाइड करे। तो इसलिए हमारी प्रेज़ेंस बहुत इम्पोर्टेंट रहती है और इस तरीके से ही हम लोग पूरा फैमिली मिलके हम लोग ये काम करते हैं। मेरे जो फ़ादर हैं, वो सुबह 3:30 बजे घर पे आते हैं। तो यहाँ से ओपीडी खत्म करके, सब चीज़ें मरीज़ों को देख के, सैटिस्फैक्शन करके, जब सारे मरीज़ इंडोर के जो भर्ती मरीज़ हैं सो जाते हैं, तब वो यहाँ से निकलते हैं और रात का खाना जो है सुबह 4 बजे खाते हैं और सुबह 10 बजे फिर नाश्ता करके वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से ही हम लोग जितना एफ़र्ट हो सकता है मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, मैं लाखों, हज़ारों, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपके इस हॉस्पिटल में जो सुविधाएँ हैं, हाँ जी। कम पैसे में सुविधाएँ तो हैं ही हैं, हाँ जी। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं, हाँ अगर जी। हम बात करें रेहड़ी पटरी वाले हैं, हाँ जी। तो उनके लिए क्या कोई उस उपचार के लिए कुछ निःशुल्क या कुछ कम पैसे में इलाज है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो कम पैसे की आपने बात करी, इससे पहले मैं ये भी क्लियरिफ़िकेशन करना चाहूँ कि हमारा कोई एनजीओ या गवर्नमेंट, उससे हम लोग कोई फाइनेंशियल एड नहीं लेते। कोई पैसे किसी एनजीओ से नहीं आते, कोई सरकारी हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ये सेल्फ चैरिटी है। तो ये हमारे पिताजी का थॉट प्रोसेस रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज करना है, तो तरीका यही है कि कम से कम मार्जिन पे, ज़ीरो मार्जिन प्रॉफ़िट पे काम करो। ठीक है ना? तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए अप्रोच कर पाते हैं क्योंकि ₹70 में कंसल्टेशन भी, दवाइयाँ भी, सब चीज़ें हम 1 दिन की 24 घंटे की दवाई देते हैं। रही बात ये कि कोई आदमी आता है जिसके पास ₹70 भी नहीं होते हैं, बहुत ही बुरे हाल में होता है, तो हम उसकी बहुत तरीके से मदद कर पाते हैं। पहली चीज़ तो 1 दिन की दवाई फ्री देते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि वो आता है और काफ़ी बेहाल हाल में होता है, कोई-कोई मरीज़ आते हैं, खाया-पिया नहीं है, काफ़ी परेशानी है, खाया-पिया जा नहीं रहा है,
तो 1 से 2 बोतल ग्लूकोज़ हम अपने खर्चे पे ही लगाते हैं। दूसरी चीज़ सरकारी अस्पताल का पर्चा बना के देते हैं। क्योंकि का ज़्यादातर क्या होता है, जो निचले तबके के लोग होते हैं, वो अपनी बीमारी बता ही नहीं पाते सरकारी अस्पताल जाके। जी, वो जी, डॉक्टर को बता ही नहीं पाते छोटी-छोटी चीज़ें कि डॉक्टर साहब मैंने 4 दिन से खाया नहीं, मेरे को इतनी उल्टियाँ हो गई, मेरे का पेशाब रुका हुआ है, मेरा लैट्रिन नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें हम एक कागज़ पे लिखते हैं, उस पे स्टैम्प लगाते हैं, ताकि वो कागज़ लेके जब वो सरकारी अस्पताल में जाएँ, तो उनको ज़्यादा बातचीत ना करनी पड़े। डॉक्टर बीमारी पढ़ के ही समझ जाए कि अच्छा ये तकलीफ़ है, ये तो गंभीर हालत में है, इसको तो रखना ही रखना है। तो ये सारी मदद हम जो कर सकते हैं, वो करते हैं डॉक्टर अपने साहब में। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, हाँ जी, हाँ जी। मैंने कई लोगों को ऐसे इंसान को ऐसे मरीजों को यहाँ पे तड़पते हुए देखा है, हुँ, लेकिन घंटों भी नहीं लगा, हुँ। उनको आपने ठीक कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या प्रोसेसर है, क्या सिस्टम है, क्या कला है आप लोगों के अंदर? किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, कहाँ का डिग्री लिया आपने, कैसे ली? तो इतनी जल्दी आपको जो है तो नहीं, इसमें कला की तो कोई बात नहीं है, ये तो मेडिकल साइंस है। जी, ये क्योंकि हमारे फादर इतने वेल वर्स्ड हैं इस सब्जेक्ट से और इतने लाखों आदमियों का इलाज कर चुके हैं, तो उनकी मेडिकल साइंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी ग्रिप है मेडिकल साइंस पे कि जब मरीज़ चल के आता है, हमारी ओपीडी में जब सामने से चल के आता है, तो डॉक्टर साहब चलते आते-आते देखते ही साइन्स और सिम्पटम्स से पेशेंट का डायग्नोसिस बना देते हैं कि ये बीमारी निकलेगी और फिर जब तक वो बैठता है, हमसे मिलता है, हम कंप्लेंट लिखते हैं, तो वो डायग्नोसिस और कन्फर्म हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उनको परमात्मा की दी ये ताकत है कि वो इतनी अच्छी मेडिकल नॉलेज और इतना अच्छा कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर कि वो मरीज को देख के ही आधी बीमारी सॉल्व कर देते हैं। फिर दूसरी चीज़ है उनका नेचर कि आजकल क्या हो गया है कि डॉक्टरों के पास इतना टाइम ही नहीं बन पाता कि वो पूरी बीमारी मरीज की सुन सकें। जी, तो हम वो वक़्त देते हैं, तो आधा मरीज तो तब भी रिलैक्स्ड फ़ील कर रहा होता है कि इस डॉक्टर ने कम से कम मेरी परेशानी तो सुनी, इसने जी। मुझे 10 मिनट तो दिए। तो ये चीज़ें बहुत मदद करती हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में। और फिर रही बात कि हाँ, जो ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनको हम अच्छा गाइडेंस देते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और उससे वो भी और अटेंडेंट भी, उनके परिवार वाले भी बहुत सैटिस्फाइड रहते हैं। डॉक्टर साहब मेरे लाखों, हज़ारों, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और आपके पास अगर वो आना चाहें तो क्या एड्रेस है, क्या पता है, क्या मोबाइल नंबर है? हाँ जी, अगर आप संपर्क करना चाहें? तो आप गूगल पे डालेंगे जीवन चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से आपको सब चीज़ें डिटेल्स मिल जाएँगी, चाहे वो पता हो, चाहे वो लोकेशन हो और चाहे वो मोबाइल नंबर हो। सारी चीज़ें गूगल पे प्रेज़ेंट हैं। हमारे फादर हैं डॉक्टर रविशंकर दुबे, उनका फ़ेसबुक पेज भी है, तो वो भी उस पे भी एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएँगी, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक। रेस्ट आप गूगल पे जीवन चैरिटेबल हॉस्पिटल डालें, सारी डिटेल्स प्रेज़ेंट है A to Z, जो भी चीज़ें डिमांड हो, जो भी आपको जी, पूछना हो, पता लगाना, मोबाइल नंबर, सब चीज़ें मौजूद हैं उसमें। अपना एक बार परिचय दें अंत में। हाँ जी, हाँ जी। मैं जैसे मैं बताया मैं डॉक्टर श्रेयस दुबे हूँ, मैं उनका बड़ा सुपुत्र हूँ, डॉक्टर रविशंकर दुबे का, जो ओनर हैं इसके और मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ हॉस्पिटल। दर्शकों मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था जो है डॉक्टर श्रेयस दुबे जी हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे बात करी और सारी चीज़ों के बारे में जाना और इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जो है बताया, मरीज को किस तरीके से ठीक किया जाता है, क्या स्टेटमेंट दिया जाता है, किस तरीके से सब कुछ बताया, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और अगर हम बात करें तो ये हॉस्पिटल के बारे में, ये हॉस्पिटल है कहाँ पे? तो मंगोलपुरी में है और किस नाम से बताएंगे? जीवन चैरिटेबल के हॉस्पिटल नाम से। जीवन चैरिटेबल के नाम से ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो भी मरीज आता है वो ठीक होके जाता है और मौत देना और जिंदगी देना वो तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, दिल्ली का एक इकलौता हॉस्पिटल है जहाँ से लोग कम पैसे में ठीक हो जाते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।